एक बार फिर से बता दें, 0 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में भूपर्पटी की मोटाई होती है। 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर ऊपरी मेंटल की मोटाई होती है। 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर निचले मेंटल की मोटाई होती है। इसे सीमा भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता होती है। उसके बाद देखेंगे 2900 किलोमीटर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जीके यानी कि जनरल नॉलेज का एक पार्ट जो कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने वाले हैं। ये आपके जीके से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये सभी जीके से संबंधित है, जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं। आप सबके लिए जीके या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीके या जनरल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपने कभी कल्पना करी है कि पृथ्वी जिस तरह से ऊपर हमें दिखती है, क्या वाकई में वैसे ही अंदर से भी होगी? तो आपने अगर कभी ऐसा सोचा होगा तो आपके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर बनना चाहिए कि पृथ्वी जिस तरह से ऊपर है तो क्या वैसे ही सेम अंदर भी होगी? बिल्कुल नहीं, वैसे नहीं होते। पृथ्वी जिस तरह से आपको ऊपर दिखाई देता है वैसे अंदर नहीं होता है। आप पृथ्वी की तुलना एक प्याज से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से प्याज में कई परत होते हैं उसी तरह से हमारी पृथ्वी में भी कई परत होते हैं। उन परतों को आज हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और जनरल नॉलेज के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पृथ्वी है। पृथ्वी में आपको बता दें 3 मुख्य रेखाएं पाई जाती हैं, जिसे हम विषुवत रेखा, कर्क रेखा, फिर मकर रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री एंगल से दर्शाते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री एंगल से दर्शाते हैं और वहीं मकर रेखा जो होता है 23.5 डिग्री एंगल से दर्शाते हैं। ये उत्तरी हिस्सा होता है पृथ्वी का, ये दक्षिणी हिस्सा होता है। और अगर बात करें ये वाला हिस्सा, ये आपका ये जो होता है आपका पूर्वी हिस्सा होता है और ये पश्चिमी हिस्सा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है, ये पृथ्वी है हमारी और पृथ्वी का एक छोटा सा पार्ट है। और हम समझेंगे जब पृथ्वी को हम बीचों बीच से काट देते हैं तो पृथ्वी की संरचना कुछ इस तरह से, जैसे पृथ्वी गोल है, पूरी तरह से गोल नहीं, अंडे के आकार के है। ठीक है, अगर पृथ्वी को बीच से काट देते हैं, जैसे अंडे को हम बीच से काट दें तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा इस तरह से हमें दिखाई देगा बीचों बीच से जब काटेंगे। तो ये ऊपरी हिस्सा जो होता है भूपर्पटी, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों का वास स्थान होता है, उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है भूपर्पटी। पृथ्वी का जो दूसरा हिस्सा होता है, पृथ्वी का जो दूसरा परत होता है उसे ऊपरी मेंटल कहते हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक है, पृथ्वी के जो दूसरा परत होता है उसे ऊपरी मेंटल कहते हैं। पृथ्वी के तीसरे परत को हम निचला मेंटल कहते हैं। चौथे परत को बाह्य क्रोड और पांचवें परत यानी कि सबसे अंदर के भाग को आंतरिक क्रोड कहते हैं। तो अगर हम पृथ्वी की संरचना को अंदर से समझते हैं तो हमें कुछ इसकी जो है काट कर निकालना पड़ेगा। कुछ एक पार्ट जो है इस तरह से निकालेंगे हम, जैसे यहाँ से हम इसको काट कर निकालते हैं, जैसे यहाँ से इस हिस्से को हम काट के निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर काट के निकालेंगे और हम यहाँ पर समझेंगे कि पृथ्वी के अंदर के हिस्सा कैसा है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा जिस पर हम लोग रहते हैं। उसके बाद पृथ्वी का ऊपरी मेंटल, फिर निचला मेंटल, फिर बाह्य क्रोड, फिर आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी लोग निवास करते हैं, तो इसकी मोटाई कितनी होती है? भूपर्पटी की जो मोटाई होती है जिस पर हम लोग रहते हैं, ये जो ऊपर से ठंडी हो गई है, ये जो है 0 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य में इसकी मोटाई है। भूपर्पटी की मोटाई 0 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। लेकिन कहीं कहीं कई क्षेत्रों में इसकी मोटाई लगभग 70 किलोमीटर देखा जाता है। ये से कहाँ पे देखा जाता है? जहाँ पर पहाड़ी इलाका हो, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी मोटाई लगभग 35 से 70 किलोमीटर तक भी देखा जाता है अब भूपर्पटी की। सेकंड बात करेंगे, यहाँ पर भूपर्पटी में जो है सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता होती है। सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता होने के कारण भूपर्पटी को हम सियाल की संज्ञा भी देते हैं। भूपर्पटी को सियाल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थों की अधिकता होती है, जिस कारण इसको हम सियाल भी कहते हैं। फिर नीचे आते हैं ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल की जो मोटाई है 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के मध्य में है ऊपरी मेंटल की मोटाई। प्रश्न पूछा जाए ऊपरी मेंटल की मोटाई टोटल कितनी है, तो 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के मध्य में ऊपरी मेंटल की मोटाई है। थर्ड पे आते हैं निचला मेंटल। निचला मेंटल की जो मोटाई है 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई है निचला मेंटल। ठीक है, 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक निचले मेंटल की मोटाई है। ठीक,
और इसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता होने के कारण इसको हम सीमा भी कहते हैं। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता होने के कारण इस परत को, इस मेंटल को हम सीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए सीमा किस मेंटल को या किस परत को कहते हैं, तो निचले मेंटल को हम सीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगला बाह्य क्रोड, जिसे हम नीफे कहते हैं। नीफे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें निकिल और आयरन की अधिकता होती है, निकिल और आयरन पदार्थों की अधिकता होती है, जिस कारण इसे हम नीफे की संज्ञा भी कहते हैं, नीफे भी कहते हैं। बाह्य क्रोड ये पृथ्वी का चौथा परत, चौथा भाग होता है। और अब बात करेंगे, ये जो होता है ये तरल अवस्था में होता है, ये गलित अवस्था में होता है बाह्य क्रोड। लेकिन जो ये अंदर का हिस्सा होता है, केंद्र जो होता है आंतरिक क्रोड, ये ठोस अवस्था में होता है। ये सभी ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस होने के कारण इसमें निकिल और आयरन पदार्थों की अधिकता होती है, जिसे हम नीफे कहते हैं। एक चीज़ और बता दें, ये जो बाह्य क्रोड मैंने बताया ये तरल अवस्था में होता है, लेकिन जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो यही तरल पदार्थ ऊपर की ओर निकलने शुरू होते हैं लावा के रूप में। ठीक है, यही तरल पदार्थ लावा के रूप में ऊपर निकलते हैं, जो गलित अवस्था में होते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान। तो फ्रेंड्स, ये रहे जनरल नॉलेज से संबंधित पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक बार फिर से बता दें, 0 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में भूपर्पटी की मोटाई होती है। 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर ऊपरी मेंटल की मोटाई होती है। 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर निचले मेंटल की मोटाई होती है। इसे सीमा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता होती है। उसके बाद देखेंगे 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की दूरी जो होती है मोटाई बाह्य क्रोड, इसमें निकिल और आयरन की अधिकता, निकिल और आयरन पदार्थों की अधिकता होने के कारण इसे नीफे भी कहते हैं। 5150 से 6371 किलोमीटर की मोटाई आंतरिक क्रोड होता है। यह ठोस अवस्था में होता है, यह तरल अवस्था में होता है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी जब फटता है, यही तरल अवस्था लावा के रूप में बाहर की ओर निकलने शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे जनरल नॉलेज से संबंधित पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।